Hello everyone, hope you're doing great. So today's topic is going to be on Nemaeopsis leidy, which is a time traveling कॉम जेली. ओके तो इस कॉम जेली के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे एंड ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से. ये एक टाइम ट्रैवलिंग जेली है, कॉम जेली है एंड इसके बारे में हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे लास्ट में एग्जाम्स में जो भी आ सकते हैं हमारे. ओके एंड ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है. इसके बारे में हम जानेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे ये क्या चीज़ है नीमायोप्सिस leidy. ओके ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक विच इज़ नीमायोप्सिस leidy, विच इज़ द टाइम ट्रैवलिंग कॉम जेली. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं रिसेंटली ये अभी न्यूज़ में क्यों रही है नीमायोप्सिस leidy, जो कि एक टाइम ट्रैवलिंग कॉम जेली है. ठीक है, तो रिसेंटली अभी रिसर्चर्स ने रिवील किया है एक रिमार्केबल फिनोमेना को मैरीन बायोलॉजी में. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है कॉम जेली. ये एक न्यूली आइडेंटिफाइड स्पेशीज़ है कॉम जेली की जिसका साइंटिफिक नेम है नीमायोप्सिस leidy. ओके जो कि पोजेस करती है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी को कि टू रिवर्स इट्स एजिंग प्रोसेस. मतलब ये अगर इसकी एज ज़्यादा हो जाती है तो अपनी एज को रिवर्स कर सकती है. तो इसकी ये एक इम्पॉर्टेंट एबिलिटी है जो कि ये कर सकती है, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से. एंड अगर हम इसके फिजिकल ट्रेट्स के बारे में बात करें तो ये यूज़ करती है स्टिकी सेल्स को. अपने जो प्रे को पकड़ना होता है, जो भी ये खाती हैं कंज्यूम करती हैं तो उन्हें प्रे बोलते हैं. तो उन्हें पकड़ने के लिए ये स्टिकी सेल्स को यूज़ करती हैं. तो वो जो स्टिकी सेल्स होते हैं उसका नेम है कोलोप्लास्ट, जो कि एक अडहेसिव सेल्स होते हैं, मतलब स्टिकी सेल्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करता है एक स्टिकी सिक्रेशन को ऑन टू द टेंटिकल्स दैट हेल्प्स इन कैप्चरिंग प्रे बाय अडहेरिंग टू कॉन्टैक्ट. तो यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे ये टेंटिकल्स होते हैं इसके पीछे, तो उस टेंटिकल्स में ये प्रोड्यूस करते हैं, सिक्रीट करते हैं स्टिकी सेल्स को, जिसकी वजह से वो प्रे को पकड़ सकते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा. नेक्स्ट हम जानते हैं इसके हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के बारे में, कॉम जेलीज के बारे में. ठीक है, कॉम जेलीज एक ओल्डेस्ट एनिमल है ऑन द अर्थ विच ओरिजिन्स डेटिंग बैक अप्रॉक्सीमेटली 700 मिलियन ईयर्स. ठीक है, तो ये इसका ओरिजिन जो स्टार्ट हुआ था वो पाया गया था सबसे पहले 700 मिलियन ईयर्स अगो. तो ये इतनी पुरानी हो जाती हैं विच इज़ द ओल्डेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ कॉम जेलीज. ओके एंड इनकी लॉन्गिविटी एंड यूनिक बायोलॉजिकल फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो उसकी वजह से इसको ये वल्नरेबल सब्जेक्ट बना देते हैं स्टडी के पर्पस से. ठीक है, एंड अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें कि इसका डिस्कवरी कैसे हुआ साइंटिस्ट लैब में, साइंटिस्ट के द्वारा लैब में, तो ये जो है इसको डिस्कवर किया गया था जॉन जे सोटो एंजल के द्वारा, जो कि एक को ऑथर हैं इस स्टडी के, जिन्होंने ये एनकाउंटर किया था एक अनएक्सपेक्टेड लार्वल फॉर्म ऑफ कॉम जेली इन हिज लैब. तो ये लैब में देखा गया था कि ऐसी भी जेली है एंड ये जो लार्वा है, तो यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं ये जो लार्वा है ये एक एडल्ट लार्वा है. ठीक है, जो कि अपने पहले की स्टेज में जा सकता है, रिवर्ट हो सकता है टू एन अर्लियर डेवलपमेंटल स्टेज. जब वो छोटे होते हैं, जैसे कि बड़े हो जाते हैं एडल्ट में, बट वो रिवर्स मोड में जाके फिर से छोटे हो सकते हैं, अपने अर्लियर डेवलपमेंटल स्टेज में जा सकते हैं, रिवर्ट हो सकते हैं. तो उनको ये एक सरप्राइजिंग ऑब्जर्वेशन लगा जो कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है. एंड ये जो कंडीशंस हैं इन्होंने देखी कि ये ट्रिगर्ड करती हैं अपनी डी एजिंग प्रोसेस को. ठीक है, तो कॉम जेली जो है वो अपनी एज को पीछे भी कर सकती है, मतलब एडल्ट से फिर से वो अर्लियर डेवलपमेंटल स्टेज में जा सकते हैं. ओके तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे अदर स्पीशीज़ विद सिमिलर ट्रेट्स. तो ऐसे ही कॉम जेलीज़ की बात करी तो ऐसे ही सिमिलर ट्रेट्स वाले ये जेलीज़ भी होती हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं. ये भी कॉम जेलीज़ होती हैं. तो कॉम जेली अलोन नहीं है इन इट्स एबिलिटी टू रिवर्स डेवलपमेंट. तो सिर्फ अगर आपको लगता है कि कॉम जेलीज ही अपनी एज को रिवर्ट कर सकती हैं, डी एजिंग कर सकती हैं, तो ये गलत है. तो यहाँ पे एक और जेली का नेम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टूरीटॉप्सिस धोर्नी. तो ये कॉमनली नोन एज इमॉर्टल जेलीफिश. तो ये इमॉर्टल जेलीफिश हो जाती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं. तो ये अपनी ट्रेट्स की वजह से जानी जाती हैं. तो ये इमॉर्टल होती हैं, मतलब जो कि कभी मरती नहीं है. ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नेम है टूरीटॉप्सिस धोर्नी. ओके एंड ये जो स्पीशीज़ होते हैं ये प्रोवाइड करती है एक फैसिनेटिंग ग्लिम्स इनटू द पोटेंशियल फॉर बायोलॉजिकल रिजुविनेटिंग इन एनिमल किंगडम.
तो ये स्टडी की गई है एनिमल किंगडम में। अगर रिजुवनेट करना है किसी को, अगर डी एजिंग से फिर से अगर किसी को एजिंग से डी एजिंग की तरफ लेके जाना है तो ये मदद कर सकती हैं इस प्रोसेस को करने में। तो ये वाली कॉम जेलीफिश, तो आप ये याद रख सकते हैं, ये जो है ये वाली जेलीफिश ये इमॉर्टल होती हैं। इसका ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो जाता है, जो कि सिमिलर ट्रेट रखती हैं कॉम जेलीज जैसे। ओके, यहाँ पे आप इसका नेम याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपको पता है ट्यूरिटोपोसिस धोर्नी, ये जो है ये इमॉर्टल जेलीफिश है। ये अपने आप को रिवर्ट कर सकती हैं जुवेनाइल फॉर्म आफ्टर रीचिंग एडल्टहुड। ठीक है, तो ये एडल्टहुड से वापस जुवेनाइल फॉर्म में जा सकती हैं, कन्वर्ट हो सकती हैं, एंड ये इमॉर्टल भी हैं। ओके, तो ये खासियत है इन ट्यूरिटोपोसिस धोर्नी जेलीफिश की। ओके, नाउ नेक्स्ट हम जान लेते हैं जेलीफिश के लाइफ साइकिल के बारे में। तो देख लेते हैं इनका क्या प्रोसीजर होता है इनकी लाइफ साइकिल में। तो सबसे पहले होते हैं फर्टिलाइज्ड एग। तो फर्स्ट होता है फर्टिलाइज्ड एग, आप सभी जानते होंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग होती है एग से। आफ्टर दैट इट विल कन्वर्ट इनटू प्लान्यूला लार्वा में। ओके, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं लार्वा में, जिसकी सबसे छोटी स्टेज होती है। नेक्स्ट स्टेज जो होती है आफ्टर द एग, तो ये लार्वा में चेंज हो जाते हैं। आफ्टर दैट लार्वा फेज ये चेंज हो जाते हैं पॉलिप फेज में। पॉलिप फेज के बाद ये पॉलिप विद बर्ड्स, यहाँ पे बर्ड्स आ जाते हैं इनके। ठीक है, आफ्टर दैट दे विल कन्वर्ट इनटू एफाइरा लार्वा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड देन इवेंचुअली दे विल कन्वर्ट इनटू एडल्ट जेलीफिश, जिसे हम कहते हैं मेडूसा फेज। ओके, तो ये पूरी लाइफ साइकिल होती है जेलीफिश की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले फर्टिलाइज्ड एग होता है, उसके बाद दे विल कन्वर्ट इनटू लार्वा। आफ्टर दैट दे विल चेंज इनटू पॉलिप फेज। पॉलिप फेज के बाद पॉलिप विद बर्ड्स हो जाते हैं। बर्ड्स के बाद एफाइरा लार्वा, एंड देन इवेंचुअली दे विल कन्वर्ट इनटू एडल्ट जेलीफिश। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। आफ्टर दैट हम इसकी फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शंस के बारे में जानेंगे कि फ्यूचर रिसर्च में और क्या क्या हो सकता है। तो इस स्टडी की वजह से आगे ये देखा जा सकता है, ये डीप इम्प्लीकेट करती हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग द एजिंग प्रोसेस इन ह्यूमंस में जो एजिंग प्रोसेस है हम इससे कंपैरिजन कर सकते हैं कॉम जेली से। ओके, एंड रिसर्चर्स ये भी बहुत उत्सुक है जानने में टू एक्सप्लोर द मॉलिकुलर मैकेनिज्म बिहाइंड रिवर्स डेवलपमेंट। तो इनमें जो रिवर्स डेवलपमेंट होता है वो भी देखेंगे, उसके पीछे क्या चीज़ छुपी हुई है कि ये उसकी वजह से डी एजिंग में कन्वर्ट हो सकते हैं। एंड ये जो रिसर्च है तो ये भी देखा जाएगा कि न्यू एवेन्यूज़ फॉर एक्सप्लोरेशन इन डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी, न्यू एवेन्यूज़ देखे जाएंगे एक्सप्लोरेशन के लिए। ओके, एंड ये जो पोटेंशियल एप्लीकेशन है to understand these mechanism could lead to important advancement in both scientific knowledge and practical applications in medicine and biology। तो इनकी वजह से ये जो साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स हैं ये ऐसी मेडिसिन भी तैयार कर सकते हैं जो ह्यूमंस पे एजिंग प्रोसेस जितनी तेज़ी से हो रहा है कि वो डी एजिंग प्रोसेस भी अपना उसमें कैसे इंक्लूड कर सकें विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन। उसमें देख सकते हैं ये सारी चीज़ें स्टडी होगी। ये लोग जब स्टडी कर लेंगे पूरी अच्छी तरीके से तो ये इन सब में बेनिफिशियल होगा। आगे जाके ये लोग ह्यूमंस पे भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, इससे रिलेटेड मेडिसिन बना के कॉम जेली से कुछ रिसर्च करेंगे जिससे कि एजिंग प्रोसेस को डी एजिंग प्रोसेस में कैसे कन्वर्ट किया जाए, वो सारी चीज़ें फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शंस में देखा जाएगा। ओके, सो जस्ट रिमेंबर all these points. Now this is going to be the last slide. इसके अंदर हम देखेंगे जो भी important facts हैं आपके एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा अबाउट दी नीमायोप्सिस लाइडी के बारे में। ये एक स्पेशीज़ है कॉम जेली की जो कि रिवर्ट हो सकती है लार्वा फॉर्म में। ठीक है, जो एग के बाद जो लार्वा फॉर्म बना था एकदम से एडल्ट जो प्रोसेस हो जाता है, जो लास्ट जो होता है एडल्ट एज वाला, तो उसका जो स्टार्टिंग प्रोसेस होता है वो लार्वा से ही स्टार्ट होता है। तो ये कैसे जेलीफिश रिवर्ट हो सकती है लार्वा फॉर्म में, ये इसमें देखा गया स्टडीज़ में, एंड जो कि चैलेंज करती है ट्रेडिशनल व्यूज़ ऑन एनिमल लाइफ साइकिल्स एंड रीजनरेशन। ओके, आफ्टर दैट ट्यूरिटोप्सिस धोर्नी, तो ये एक इमॉर्टल जेलीफिश है जो अपना बायोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है वो रिवर्स कर सकती है, डी एजिंग की फॉर्म में कर सकती है, एंड जो कि इमॉर्टल है, ये कभी नहीं मरती हैं। एंड इसकी जो एबिलिटी है वो जो कि रेज करती है क्वेश्चंस को अबाउट द बायोलॉजिकल रिजुवनेटिंग इन वेरियस ऑर्गेनिज्म, कि और भी ऑर्गेनिज्म में कैसे री एजिंग
कैसे डी एजिंग प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट जॉन जे सोटो एंजल, ये ही को ऑथर हैं इस स्टडी के जिन्होंने कॉम जेलीज पर स्टडी की थी, और ये पाया गया कि जो कि रिवर्ट हो सकती हैं टू अ लार्वल फॉर्म में, ठीक है। तो ये डिस्कवरी की गई इनके द्वारा। लार्वा फॉर्म स्पार्क्ड important research into the de-aging processes in marine life. Okay, and this is the last one, University of Bergen। तो ये एक नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ये सोटो एंजल ने इस स्टडी को, इस रिसर्च को कंडक्ट किया, एंड जो कि फोकस करती है मरीन बायोलॉजी पे एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पर ऑफ वेरियस स्पीशीज़। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। तो ये सारे हमने इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में हमने जाना है इस वीडियो में। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नीमायोप्सिस लाइडी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। So this is the end of the topic, and I hope you have found this video informative, and if you found this video informative, please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel, which is Shivi Study Education. And thanks for watching. Bye bye, take care, I'll see you in the next one.